हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है यश। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फाइनेंस विद जीडी में। आज की वीडियो में हम जानेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अगर आप म्यूचुअल फंड्स को लेकर कंफ्यूज हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा कंटेंट इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें लोग अपना पैसा एक साथ जमा करते हैं। एक्सपर्ट उस पैसों को मैनेज करता है, इन्वेस्ट करता है अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में लाइक स्टॉक्स, और सब इन्वेस्टर्स को उनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो उसको शेयर कर देता है। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो 10 फ्रेंड्स हैं जिन्होंने डिसाइड किया कि वो पिज़्ज़ा पार्टी करेंगे जिसकी कॉस्ट 1000 रुपीज़ है, लेकिन किसी के पास भी इतना अमाउंट नहीं है कि वो अकेले पिज़्ज़ा बाय कर सकें, लेकिन हर किसी के पास कुछ ना कुछ अमाउंट अवेलेबल है। अब एक बंदा सभी से 100 रुपीज़ कलेक्ट करता है और जाकर के पिज़्ज़ा ले आता है। हर फ्रेंड को उसके इन्वेस्टेड अमाउंट के हिसाब से स्लाइसेस मिल जाते हैं। अब अगर कल पिज़्ज़ा की प्राइस बढ़ जाती है तो स्लाइसेस की प्राइस भी बढ़ जाएगी, और अगर पिज़्ज़ा की प्राइस कम हो जाती है तो स्लाइसेस की प्राइस भी कम हो जाएगी। पिज़्ज़ा के साथ कुछ भी अगर एक्स्ट्रा चीज़ मिलता है तो सभी में इक्वल शेयर में भी बढ़ जाता है। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड भी कुछ इसी तरह से काम करते हैं। बेसिकली जो पिज़्ज़ा है वो एक स्टॉक है, जो फ्रेंड्स हैं वो इन्वेस्टर्स, और स्लाइसर जो हैं वो उस फंड की कुछ यूनिट्स की तरह काम कर रहे हैं जो हर किसी को उसके इन्वेस्ट किए अमाउंट के अकॉर्डिंगली मिल रहा है। और जो बंदा इन सबको मैनेज कर रहा है वो है आपका यहाँ पे फंड मैनेजर। बस यही है म्यूचुअल फंड। सोचो आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है पर आपके पास ना तो नॉलेज है और ना टाइम। अब आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका फायदा क्या है। सबसे पहले प्रोफेशनल मैनेजमेंट। आपको अलग अलग कंपनीज के स्टॉक्स को परचेस करने की टेंशन नहीं होती है और ना ही उन्हें मैनेज करने की। एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे आपके सारे फंड्स को मैनेज करता है। सेकेंडली डाइवर्सिफिकेशन। आपको इन्वेस्टमेंट एक सिंगल स्टॉक में होने की बजाय छोटी छोटी यूनिट्स के फॉर्म में अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है। मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई हो जाती है और आपका रिस्क भी कम हो जाता है। थर्ड, आप म्यूचुअल फंड्स में मंथली छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं, जिसे हम SIP कहते हैं। फोर्थ, डिफरेंट कैटेगरी के स्टॉक में इन्वेस्ट करने का मौका मिल जाता है म्यूचुअल फंड के थ्रू। आप डिसाइड कर पाते हैं कि आपको किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है अपनी नीड के अकॉर्डिंगली। फिफ्थ, रिटर्न्स के साथ साथ म्यूचुअल फंड आपको कभी कभी फंड्स का अगेंस्ट होने वाले प्रॉफिट का कुछ शेयर भी शेयर करता है, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, म्यूचुअल फंड्स आपको कई बार टैक्स सेविंग ऑप्शंस भी ऑफर करते हैं, जिसमें से एक एग्जांपल है ELSS, जिसमें कि आप अमाउंट को लंबे समय तक के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं और उस पर आप रिटर्न ले सकते हैं। कुछ कॉन्स भी हैं म्यूचुअल फंड्स के। सबसे पहले मार्केट रिस्क, क्योंकि पैसा आपका मार्केट में लग रहा है इसलिए कई बार अगर मार्केट गिर जाती है तो आपका पैसा भी कम हो जाएगा। सेकेंडली, नो गारंटी रिटर्न। म्यूचुअल फंड में FD की तरह आपके फिक्स रिटर्न नहीं होते हैं, बिकॉज वो मार्केट में पैसा इन्वेस्टेड है, तो अगर मार्केट डाउन है तो आपके रिटर्न्स यहाँ पे भी कम हो जाएंगे। फीस, फंड मैनेजर जो कि आपके फंड्स को मैनेज करता है उस पैसे की भी एक फीस होती है, जिसे हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, जो कभी कभी रिटर्न्स को कम भी कर देती है। ओवर डाइवर्सिफिकेशन, कई बार ऐसा होता है कि आपके फंड्स डाइवर्सिफाई होने की वजह से डाइल्यूट हो जाते हैं और आपका ओवरऑल रिटर्न जो है वो कम हो जाता है। तो ये कुछ कॉन्स थे म्यूचुअल फंड्स के। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के टाइप के बारे में। वैसे तो म्यूचुअल फंड्स के बहुत टाइप होते हैं, लेकिन किसी इन्वेस्टर को इजीली समझ आए कि उसे कहाँ इन्वेस्ट करना है और कैसे इन्वेस्ट करना है, इसके लिए म्यूचुअल फंड्स को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बेस्ड ऑन एसेट क्लास। इस कैटेगरी में फंड्स को ये देख के रखा जाता है कि किसी पर्सन का इन्वेस्टेड अमाउंट किस टाइप की कमोडिटी में इन्वेस्ट किया जा रहा है, जैसे कि स्टॉक्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। सेकेंड होता है बेस्ड ऑन रिस्क प्रोफाइल। इस कैटेगरी में फंड्स को बांटा जाता है उनकी रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए, किस फंड में कितना रिस्क मिलेगा और कितना रिस्क इन्वेस्टर लेने के लिए रेडी है। बेस्ड वो अपना प्रेफर्ड फंड चूज करता है। रिस्क जितना हाई रहेगा रिटर्न भी उतने हाई होते हैं, और रिस्क जितना कम रहेगा आपका रिटर्न भी उतना ही कम रहता है। थर्ड इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। कुछ फंड ऐसे भी होते हैं जिसमें हम कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी रिटर्न लेकर बाहर आ सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे फंड्स भी हैं जिसमें आप इन्वेस्ट तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन निकलने के लिए आपको मैच्योरिटी की रिक्वायरमेंट होती है।
तो कुछ इस तरह के फंड्स आपकी इस कैटेगरी में आते हैं। लास्ट इज बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट गोल। किसी पर्सन की इन्वेस्ट करने का क्या पर्पस है और उस पर्पस को अचीव करने के लिए उसे कौन सा फंड चूज करना रहेगा, ये डिसाइड करने के लिए आपको ये इन्वेस्टमेंट पर्पस हेल्प करता है। कोई भी फंड इनमें से कम किसी न किसी एक कैटेगरी में फॉल जरूर करता है। इन कैटेगरीज में कौन कौन से फंड्स आते हैं इसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप अभी तक ये समझ गए होंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके क्या टाइप्स हैं और इसके क्या फायदे या नुकसान हो सकते हैं। अगर आप इंश्योरेंस के बारे में जानने के लिए भी इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे इंश्योरेंस सीरीज को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फाइनेंस विद जेडी।